ये जो चंचल मन है, इसको अचल करने का साधन यदि कोई है तो श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं हैं। चंचल मन से चंचल श्री कृष्ण का चिंतन करोगे तो ये मन अचल हो जाएगा। इन्होंने एक योग बनाया है और ऐसा योग है। अच्छा नारायण, ये दुग्ध भी पीते हैं, दधि पया, दधी भी खाते हैं, मक्खन भी खाते, दही भी, मक्खन भी और दूध भी। अच्छा, इनको एक जानकार है। क्या जानकार है? घड़े ऊपर चाहे कितने टंगे हों, ठाकुर जी को पता चल जाता है इसमें दूध है, इसमें मक्खन है, इसमें दही है। जानकार है। और जिसमें दूध होता है ना, एक गोपी ने सुनाया कि एक दिन क्या हुआ कि मैं तो छुप के बैठ गई और ये श्रीमान जी अपनी मंडली को लेकर के आए और देखा कि घर में कुछ महाराज वहाँ तक पहुँचने का पात्र नहीं, तो एक सखा को भेजा, जा यमुना किनारे से पुरैन तोड़ ला, कमल नाल, वो पोली होती है, मिला करके ऊपर डाला और नीचे से महाराज मुख लगा कर खींचा, दूध आने लगा। हमने सोचा बड़ा गजब का योगी है ये, ऐसे दूध कोई निकाल सकता है। सबको महाराज पिलाया और बाद में पीने लगा, तो हम सोचे पी के भाग न जाए, पकड़ लूँ। तो जो मैं पकड़ने के लिए दौड़ी तो सब सखा तो दरवाजे की ओर भागे और ये मेरी तरफ भागा। मैंने सोचा ये कैसा चोर है, उधर के न भाग कर इधर को भाग रहा है। वो सब उधर को भाग रहे थे, ये चोर मेरी तरफ भाग रहा था। तो हम सोचे चोरी की चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आकर सामने खड़ा हो गया तो मैंने सोचा इसको पकड़ूं। पकड़ने के लिए जो बढ़ी तो या के मुख में दूध था, दूध की पिचकारी मेरे आंखन में मारी और आंख में जब दूध पड़ा तो दिखाई देना बंद हो गया, भाग गया। अब जब तक आंख साफ हो तब तक तो चोर नदारत। ऐसे कल्पितस्ते योग ही, ऐसे ऐसे महाराज योग बनाए हैं। और गजब की बात तो क्या कहें, आज तेरे छोरा ने गजब कर दियो। आज आके सुबह सुबह बोलो भाभी, ओ भाभी, निकल कर आई। बोले हम सबके बड़े भाग्य है। कौन सो भाग्य है? बोले ऐसे पवित्र मास में और ऐसे पवित्र तिथि में बड़े बड़े महात्मा आए हैं। महात्मा हैं? बोले हाँ। कहाँ से आए? अवध से आए, इलाहाबाद से आए, हरिद्वार से आए। अरे पवित्र मास में पवित्र पवित्र महात्माओं के दर्शन हो तो जीवन पवित्र हो जाए, चलो गोपी दर्शन करो। तो हम सब निकल पड़ी, झुंड की झुंड। तो बाहर हाथ में हाथ, कमर में हाथ रख कर बोला, वो धीवरी की, तेरी मैया ने तो को सिखायो ना है, तेरी सास ने कछु ना है सिखायो। तो कहा लाला क्या सिखाया? अरे भाई अपने से बड़े के दर्शन के लिए जाना हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कछु माल लेके चलें। क्या लेके चलें? अरे जो अपने घर में हो सो लेके चलो ना। तो दूध दही माखन मिश्री के पात्र लेकर चली, मक्खन मिश्री सब लेकर चली। और ये पंडा जी पहले चले, पीछे से हम चली। पंडा जी बोले आज दिखाते हैं, दर्शन कराते हैं कैसे कैसे महात्मा हैं। और जंगल में ले जाकर के देखा तो सब बंदर बैठे थे, पंक्ति के पंक्ति। और कहा भाभी ये देखो बड़े बड़े महात्मा, ये जो बीच में मोटे वाले बैठे ना, इनने तो 2000 वर्ष तक तपस्या की है। अब हमने कहा ये तो सब बंदर हैं। अरे तुम्हारी खोपड़ी खराब है, इन महात्माओं को तुम बंदर बोलो? ये बड़े बड़े महात्मा हैं, तपस्वी हैं। वो तो मैं प्रार्थना करके बैठाल गया था कि महात्माओं आप कहीं जाना न मत, हम आपके पुजारी लेकर आते हैं। या वजह से सब महात्मा बैठे हैं। मैया मैंने तो बहुत आग्रह कियो कि बंदर हैं, महात्मा ना है। कन्हैया ने कहा सबको मक्खन खिलाओ, और सब बंदरों को मक्खन खिलाया। मैया बंदरों की एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? महाराज इनका पेट भर जाए तो चाहे काजू की बर्फी खिलाओ तब भी ये खाते, और अपना पेट भर जाए और अपने मन की मिठाई आ जाए, फिर हाजमा की रामदेव बाबा की गोली खाएंगे कि तो मिठाई नहीं छोड़ेंगे। मिठाई खा ले, बंदर नहीं खाता कोई। और जब उन्होंने खाना बंद कर दिया तो पास में आकर के मक्खन निकाल कर सूंघते हैं, कहते हैं राम राम राम, ये तो मक्खन सड़ा हुआ बंदरों को खिलाया। इन महात्माओं को तुम्हारा पात्र खराब है
और सभांडम भिनकती, पत्थर लिया और मेरा पात्र ही तोड़ दिया। यशोदा मैया बोली छोरा मेरो इतना उपद्रव करे? बोले हाँ हाँ। तो कहा एक काम किया करो, ऊपर रख दिया करो। बोले मैया और खतरा है, जिस घर में दूध दही नहीं मिलता है तो कुपित होकर के कहता है जा घर में दूध न होए, दही न होए, माखन न होए, वह घर में तो आग लगा देनी चाहिए। द्रव्या लाभो, महाराज ये द्रव्य का अब लाभ न हो तो क्या करते हैं? बोले सग्रह कुपितो। ग्रह कुपितों का अर्थ यह है कि घर पर कुपित हो जाते हैं या घर वालों के ऊपर कुपित हो जाते हैं। कैसे लोग हैं जो घर में दूध दही नहीं रखते? सग्रह कुपितो। मैया ने कहा एक काम करो, अंधेरे में रख दिया करो। और मेरे लाला को बहुत डर लगता है, बड़ा डरपोक है। मैया तुमको कैसे पता चला डरपोक है? अरे बोले रात्रि में लघुशंका करनी हो ना तो मेरे मुंह को जगा के कहे चल मैया, और मैं न जाऊं तो साड़ी खोलकर पकड़ानी पड़ेगी, जा वहां तक मैं साड़ी पकड़े हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गोपांगनाओं ने कहा कि मैया एक बात बताऊं, आप कहती हो कि अंधेरे में रख दो, अंधेरे से ये डरता है, और मेरा तो अनुभव ये है कि जहां ये जाता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है। अंधेरे से ये नहीं डरता है, अंधेरा इससे डरता है। जहां ये जाता है वहां अंधेरा रहता ही नहीं है। ध्वांतागारे द्रत मणिगणम स्वांक मर्थ प्रदीपम। आपने इसके श्रीअंग पर ऐसे ऐसे मणियां धारण कराई हैं कि उस मणियों के आभा प्रभा शोभा से सारा का सारा भवन प्रकाशमान हो जाता है। मैया बोली अच्छो, मेरे श्रृंगार की सामग्री से चोरी में सहयोग मिले तो आज से श्रृंगार करूंगी ही ना है, या को कोई आभूषण ना पहनाऊंगी। गोपियां बोली मैया या भ्रम में मत रहियो कि अगर तुम श्रृंगार न धारण कराओगी तो अंधेरा इसके साथ पास आ जाएगा। अरे मैया या के अंग से ही प्रकाश निकले, यहां मूल में ही है, या के अंग से ही प्रकाश निकले। स्वांग मर्थ प्रदीपम, इसके अंग से ही प्रकाश निकलता है। ऐसी ऐसी महाराज गोपियां आकर शिकायत करती हैं। यशोदा मैया कन्हैया की कभी पिटाई नहीं करती इस भावों को लेकर, या कभी डांटती नहीं है। जानती हैं कि बालक है और बाल क्रीड़ा कर रहा है, और ये भी जानती हैं कि इन गोपांगनाओं के मानस के आधार पर ही इनके मनोरथ को पूर्ण कर रहा है। किंतु एक दिन नारायण ऐसी लीला घट गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बालक दौड़ करके आए। अभी तक गोपियां दौड़ कर आती थी, आज बालक दौड़ कर आए, और बालकों ने आकर कहा मैया दुहाई है दुहाई। का बात की दुहाई है? बोले तेरे छोरा ने ब्रजरज खाई, तेरे लाला ने माटी खाई, और जो माँ ने सुना कि माटी खाई है। सुखदेव जी महाराज हमारे वर्णन करते हैं, एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे निवेदयन्। सखाओं ने आकर के मां से निवेदन किया है कि तेरे लाला ने ब्रजरज खाई, और जो मां ने सुना कि हमारे लाला ने ब्रजरज खाई है तो महाराज सागृहीत्वा करे कृष्णम उपालंभ हितैषिणी। हमारी मां श्याम सुंदर का हित चाहती है। हितैषिणी है ये, परमात्मा की हितैषिणी। अभी तक मां कभी डांटती नहीं थी, आज मां को लगा कि छोरा बिगड़ रहा है, मिट्टी खा रहा है,
मिट्टी खाएगा तो पेट में कीड़े पड़ेंगे, बीमार पड़ेगा। अब थोड़ा मुझे कड़क होना पड़ेगा। और यशोदा मैया ने हाथ में छड़ी ली। सुखदेव जी महाराज इस लीला को इतना रसमय भाव से चिंतन कर रहे हैं, एक एक अंग श्याम सुंदर के निहार रहे हैं कि मैया जब हाथ पकड़ी तो कन्हैया की क्या दशा है। बोले यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। यशोदा मैया के भय से भयभीत हैं कन्हैया। हमारे एक महात्मा कहते थे कि श्याम सुंदर की सबसे ज्यादा आंखें भयभीत हुई। आंखें क्यों भयभीत हुई? आंखों को लगा कि ये श्रीमान जी तो झूठ बोल जाएंगे, कह देंगे मैंने नहीं खाई, किंतु मैं तो नहीं छुपा पाऊंगी। अब मैं अपने प्रीतम का साथ दूं कि सच्चाई का साथ दूं? अगर मैं कन्हैया का साथ देती हूं तो ये निश्चित रूप से झूठ है, और यदि मैं सच्चाई बोलती हूं तो प्रीतम का विरोध है। तो सबसे ज्यादा भय से भरी आंखें कि मैं करूं तो क्या करूं, प्रीतम के पक्ष में रहूं कि सत्य के पक्ष में रहूं। मां ने तो छड़ी पकड़कर कहा, क्यों रे चटोरे, अदात्मन का अभिप्राय चटोरा ही होता है, तेरी जीभ पर तेरा अनुशासन नहीं है, चटोरा कहीं का। अच्छा भैया ध्यान रखना, ये संबोधन ब्रह्मा जी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की हिम्मत है कि कर सके? ये तो हमारे गोपू की मैया की हिम्मत है, वही लाला को कुछ भी बोल सकती है। अदात्मन चटोरे, तूने मिट्टी खाई, भवान भक्षितवान रह। आपने मिट्टी खाई, भगवान का अर्थ आप तो होता ही है। और ये माने जो शब्द प्रयोग किया है, कई बार बड़े लोग छोटों के लिए जब ये शब्द प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है किसी प्रेमाधिक्य के कारण बोला जा रहा है। वैसे टीकाकार ने भगवान शब्द का अर्थ किया है भा नक्षत्राणि तदवान भवान, जो नक्षत्रों से घिरा रहता है वो कौन है? चंद्रमा। अरे आपकी आभा प्रभा चंद्रमा के समान है, आपका यश चारों तरफ फैला हुआ है, मिट्टी खाओगे तो नाम खराब होगा। एकांत में तुमने मिट्टी खाई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। महर्षि के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात, बारंबार वंदन। हमारे श्याम सुंदर ये लीला महाराज दर्शन करने लायक है, चिंतन करने लायक है, ये ध्यान के विषय हैं। कभी आप एकांत में बैठकर चिंतन करो कि आंगन में यशोदा मैया खड़ी हैं, चारों तरफ सखा खड़े हैं और यशोदा मैया कन्हैया का हाथ पकड़े हैं और हाथ पकड़ करके अंगुली दिखा करके डांटती हुई कह रही हैं कि तूने मिट्टी खाई है चटोरे। कन्हैया ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अगर कहता हूं कि मिट्टी खाई है तो निश्चित रूप से आज पिटाई होगी, क्योंकि मैया का मूड पिटाई वाला दिख रहा है। लड़के हमारे बच्चे पहचान जाते हैं। तो क्या करूं? तो श्याम सुंदर को लगा कि मौन रह जाऊं, बोलूं ही नहीं, तो मैया अपने आप शांत हो जाएगी। कन्हैया बोले नहीं तो मैया बोल पड़ी, बदंती तावका हेते, तूने मिट्टी खाई है और ये तुम्हारे बड़े भाई दाऊ दादा बोल रहे हैं, अग्रज तुम्हारे। कन्हैया कुछ नहीं बोले, बोले तुम्हारे ये सब सखा बोल रहे हैं मिट्टी खाई है। कन्हैया मौन। मैया ने कहा बोलता क्यों नहीं है? तब हमारे लाला ने कहा ना हम भक्षितवान अम्ब
सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अम्ब नाहम भक्षितवान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। और दाऊ दादा नहीं, ब्रह्मा भी आकर के कहें कि तुमने मिट्टी खाई है तब भी नहीं खाई। क्यों? बोले सर्वे मिथ्या विशंसिना, जो भी हमको भोक्ता मानते हैं वह सब मिथ्या ही संशय करते हैं। है तो महाराज बेजोड़ बात। भगवान न करता है न भोक्ता है। ये जीव कर्ता और भोक्ता बन करके ही तो फंसा है। अगर ये भी कर्ता और भोक्ता बन जाए तो क्या ईश्वर ईश्वर रह जाएगा? ईश्वर न करता है न भोक्ता है। हम लोग कर्ता बनते हैं तभी भोक्ता बनते हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों न कहे कि भगवान ने मिट्टी खाई है, तब भी बात बिल्कुल झूठी है। सबको झूठा कर दिया। सखाओं ने बोला मैया मैया एक बात कहूं? कहा बोलो। बोले आप इन सब की बात सच्ची मानती हो कि मेरी मानती हो? ये भी भगवान महाराज भावनात्मक प्रयोग है। भावनात्मक इसलिए कह रहा हूं, एक तो मां कह के कहा, आपको बताए मां कहने से ही मां पिघल जाती है। और बालक इतने प्यार से बोले मां मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो मां का हृदय पसीज जाए। और बाद में और बात कही कि तुमको अपने बच्चे पर विश्वास है कि दुनिया पर विश्वास है? तो सोचते थे मैया तुरंत गोद में ले लेगी, कहेगी मुझे तो लाला पर विश्वास है। कि मैया भी महाराज कम नहीं थी, उस समय बिल्कुल मूड में थी। मैया भी बोली नहीं बोली कि तुम पर विश्वास है, तो कहा अच्छा अच्छा आप समझ गया कि आपको मेरे से प्रेम नहीं है, आपको इन पर विश्वास, मेरे पर विश्वास नहीं है, तो चलो आप इनकी बात मान जाओ, किंतु मैं अभी मुख खोल कर दिखाता हूं, देखो हमारे मुख में मिट्टी है कि नहीं। अगर खाई होगी तो मिट्टी होगी। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम, तुम्हारे समक्ष है, आप मेरे मुख में देख लो। और महाराज जो कह के ठाकुर जी ने मुख खोला, सुखदेव जी कहते युक्त महाराज भगवान हरि, ये भगवान ये कह करके महाराज जो उन्होंने मुख खोला, तो सा तत्त ददृशे विश्वम जगत स्थाणुश्चखम दिशा, हमारा सारा का सारा विश्व नजर आया। और हमारे ब्रजवासी तो ये भी कहते उस विश्व में ये मथुरा मंडल, और या मथुरा मंडल में गोकुल गांव, और गोकुल गांव में भी वह नंद भवन, और वह नंद भवन में भी वह आंगन, और वह आंगन में साटी ले उगलावत माटी मैया भी नजर आई। मैया भी कन्हैया के मुख के अंदर। अब मैया भ्रमित हो गई हो कि वो वाली मैया सही कि ये वाली सही। ऐसी माया इनकी, वो वाली मैया सही जो अंदर है डांट रही है, अथवा महाराज एक भाव और भी है। कन्हैया ने कहा होगा कि मैया तुम मैया बन करके डांट तो रही हो, किंतु देखो डांटती हुई लग कैसी रही हो। अरे ये भी तो देख लो कि डांटती हुई कैसी तुम्हारी शोभा लग रही है। कई बार जब हम अपने को देखते तो पता चलता है ना कि क्या स्थिति है। इसलिए महाराज दर्शन करा दिया, और जब देखा तो महाराज उनको लगा रे ये हुआ क्या, नेत्र स्वप्न तो है नहीं, कोई देव माया है। किंवा मदियो वत बुद्धि मोहा, ये कहीं मेरी बुद्धि का मोह है। ये तो ममारभकस्य, ये मेरा बालक है, उसके मुख में ये कैसे गड़बड़ झाला दिख रहा है, किस योग से इसने आत्मयोग से इसका दर्शन करा दिया है। और ये चिंतन करके इत्थम महाराज विदित तत्वायाम गोपिकायाम स ईश्वरः वैष्णवीम व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेह मयीम विभुम, भगवान ने वैष्णवी माया को डाल करके इनको मोहित कर लिया है। माँ मोहित हो गई और ये समझ ही नहीं पाई कि लीला हुई क्या।
किंतु हमारे श्री राजर्षि परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा, गुरुदेव नंदक किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभागा पपौ यस्याह स्तनम हरि। ये नंद और यशोदा ने कौन सा पुण्य का काम किया जिसके कारण जगन नियंता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर इनके घर में बालक बनकर क्रीड़ा कर रहे हैं। हमारे नारायण दर्शन का यह नियम है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। यदि कार्य लक्षित हो रहा है तो कोई न कोई उसका कारण जरूर है। बिना कारण के तो कोई कार्य, अगर पुत्र का दीदार हो रहा है तो कहीं न कहीं उसका पिता जरूर है, भले लोग उसका नाम नहीं जानते हैं, किंतु बिना पिता के पुत्र का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता है। वैसे ही बिना कारण के कोई कार्य नहीं हो सकता है। भगवान सबके घर में तो क्रीड़ा नहीं करते हैं, सब माताओं के वक्षस्थल से लगकर दुग्ध नहीं पीते हैं, यशोदा के पी रहे हैं। यशोदा को ये सौभाग्य है डांटने का, तो कोई कारण तो होगा। क्या कारण है इसके पीछे? तब हमारे सुखदेव जी महाराज ने कहा कि ये पूर्व जन्म में द्रोणो बसु नाम प्रभरो धरय सह भार्यया। ये पूर्व जन्म में एक वसु थे, नंद बाबा का नाम था श्री द्रोण और यशोदा मैया का नाम था धरा। इन दोनों ने अपने माता पिता की आज्ञा मान करके उनका आदर करके उनकी आज्ञा पालन की थी। इसके कारण ही परमात्मा इनके ऊपर प्रसन्न हुए थे और कहा जाओ तुमने माता पिता की आज्ञा मानी है तो तुम्हारे घर में परमात्मा बालक बनकर क्रीड़ा करेगा। जग्गे नंद इति ख्यातो यशोदा सा धरा भवत। वही द्रोण यहां नंद बन करके आए और श्री यशोदा मैया वही धरा थी जो यशोदा मैया बन करके आई। और मानो ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी इनके यहाँ क्रीड़ा कर रहे हैं। इस प्रकार से अब कैसे अपने कर्म को अपनी आराधना बनाया जाए, ये एक बड़ा सुंदर प्रयोग है, यशोदा मैया से सीखने लायक है। यशोदा मैया दधि मंथन करती हैं तो गीत गाती हैं गोविंद के। देखो भाई, वाणी से भगवान नाम, मन से भगवान का चिंतन और तन से भगवान की सेवा, पूर्णता हो गई। तन उनकी सेवा में हो, मन उनके चिंतन में हो, वाणी उनका गुण गाए। यशोदा मैया यानी यानी गीतानि तदबाल चरितानि च, लाला के बाल चरित्र गा रही हैं। दधि स्मरण महाराज मत रही हैं, सेवा उनके लिए, और उनके गीत गाए जा रहे हैं। यशोदा मैया का भी दर्शन सुखदेव जी महाराज ने किया है। रेशमी साड़ी पहने हुए हैं और साड़ी का पल्लू छोड़ नहीं रखा है, कमर में बांध रखा है धागे से, और पुत्र के स्नेह से इतने भरी हैं कि महाराज यशोदा मैया के वक्षस्थल से दुग्ध निकल रहा है। कंचुकी गीली हो गई है। जात कंपम च शुभ्रु, महाराज ये शुभ्रु माने सुंदरी हैं, जिनकी बहुएं बहुत सुंदर हैं। रज्ज्वाकर्षण, रज्जु के आकर्षण के कारण भुजाएं हिल रही हैं। कंगन और कुंडल दोनों महाराज ध्वनि कर रहे हैं। पसीने पसीने हो रही हैं। माँ का जो जूड़ा था ना, जिसमें मालती के पुष्प लगे हुए थे, शरीर हिलने के कारण वो महाराज जूड़ा खुल गया और मालती के पुष्प माँ के चरणों पर गिरे। ऐसा लगता है कि ये पुष्प माँ को प्रणाम करके कहते हैं, माँ धन्य हो जो तुम्हारा संपूर्ण जीवन गोविंद के चरणों में लगा है। धन्य वही है जिसका जीवन गोविंद के चरणों में लगा हो, जिनका जीवन गोविंद के काम आ जाए। तुम्हारे हाथ उनकी सेवा में, तुम्हारा मन उनकी सेवा में, तुम्हारी वाणी उनकी सेवा में। तो आज मालती के पुष्प भी मानो मन से मंदन कर रहे हैं। श्याम सुंदर ने देखा
देखो भाई, जड़ के लिए जियोगे तो जड़ तुम्हारे पास नहीं आएगा, किंतु चैतन्य के लिए जियोगे तो चैतन्य आ जाएगा।